सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक कौन है जो अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़े है? आर्मी की तरह काम करती है। आपको पूरे फोर्स में सीपीसी कैंटीन मिलेंगे, सीपीसी कैंटीन मिलेंगे जहां 60 से 70% रेट पर आपको सामान दिए जाएंगे। लेकिन असम राइफल के कैंटीन आपको सीएसडी मिलेंगे, इसलिए बीएसएफ बॉर्डर पर फायर भी कर सकती है, किसी बंदे को भी फायर करके वो गिरा सकती है, उसे मार सकती है। एसएससीजीडी लवर के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससीजीडी में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा पावर कौन फायर कर सकता है या कौन पब्लिक के ऊपर कुछ भी कर सकता है। मतलब पावर की हम बात कर रहे हैं, नॉट सैलरी। और सबसे खतरनाक कौन है, सबसे खतरनाक कौन है जो अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि असम राइफल हो गया, एनएसजी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी है, आईटीबीपी है। तो चलो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर होता किसके पास है। ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं। ये जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो ये जो मेन जो रूल होता है, जो भी ये सीएपीएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने सबको अलग अलग तरह के पावर दिए हैं ड्यूटी के हिसाब से। जहाँ पर सीआरपीएफ को जितनी पावर चाहिए वहाँ उतनी दी गई है, बीएसएफ वालों को जितनी ज़रूरत है उससे भी दी गई है, असम राइफल वालों को भी दी गई है, एनएसजी वालों को भी दी गई है, एसपीजी वालों को भी दी गई है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पावर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो सबसे लास्ट नंबर पर, सबसे 8वें नंबर पर सीआईएसएफ आता है। सीआईएसएफ इसलिए आता है कि इसकी ड्यूटी हमेशा एयरपोर्ट पर रहती है या फिर इसकी ड्यूटी हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। तो ये क्या करते हैं? पब्लिक को सिर्फ चेक करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिक को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो भी सामान बरामद होते हैं वो उसे पुलिस के पास सौंप देते हैं। तो इसे फायरिंग करने का आदेश बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अक्सर देखे होंगे एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के साथ साथ आपको सीआरपीएफ का भी जवान दिख जाएगा, सीआरपीएफ का भी जवान दिख जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ के पास उतने ज़्यादा पावर नहीं दिए जाते हैं। अगर हम बात कर लें 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर आपका आता है, ये जो आप देख रहे हो 7वें नंबर पर मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही है, हमारे अंदर नहीं है। इसमें आ जाता है आपका एसएसएफ और एनसीबी। आपको भी पता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब जाएगा? जब कहीं पर कोई हेरोइन हो गया या कोई गांजा हो गया या कोई इस तरह का पेय पदार्थ हो गया, वो पकड़ा गया, तभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बुलाया जाता है। तो मान के चलो ये जो एनसीबी है और एसएसएफ है, इसे एसएससीजीडी से हम अलग ही मानते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूटी ही बिल्कुल अलग होती है, इसकी जनरल ड्यूटी है ही नहीं। 6 नंबर पर सेम उसी तरह से मान के चलो एसएसएफ और एनसीबी को आप ले लो। 5 नंबर पर जो आते हैं एसएसबी आते हैं। 5 नंबर पर कौन आते हैं? एसएसबी आते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि भैया एसएसबी ही क्यों, आपने एसएसबी को 5 नंबर पर क्यों रखा? देखो आपको भी मालूम है एसएसबी नेपाल बॉर्डर को देखती है। एसएसबी किसे कहती है? नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल बॉर्डर पर क्या है? हमारी दोस्ती है नेपाल से। वहाँ पर हम कभी भी फायरिंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी वहाँ के पब्लिक को हम टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, कभी भी स्ट्रिक्टली हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल क्या है? हमारा फ्रेंड है। इसलिए नेपाल के साथ हम हमेशा फ्रेंडशिप बनाकर रखते हैं। यही कारण है कि आपका जो है एसएसबी, इसको हमने 5 नंबर पर रखा है, क्योंकि एसएसबी को बहुत ही कम पावर दिए गए हैं। अब अगर हम बात कर लें 4 नंबर की, तो 4 नंबर पर आते हैं असम राइफल। ऐसे अब जो है आपके जो भी फोर्सेस आएंगे उसके पावर सेम ही रहेंगे। आपको भी मालूम है एआर असम राइफल किसको देखती है? नॉर्थ ईस्ट के इलाके को देखती है। किसे देखती है? नॉर्थ ईस्ट के इलाके को देखती है। लेकिन असम राइफल का एक चीज़ है कि असम राइफल आर्मी के तरह काम करती है। किसके तरह काम करती है? आर्मी के तरह काम करती है। आपको पूरे फोर्स में सीपीसी कैंटीन मिलेंगे, सीपीसी कैंटीन मिलेंगे जहां 60 से 70% रेट पर आपको सामान दिए जाएंगे। लेकिन असम राइफल के कैंटीन आपको सीएसडी मिलेंगे जहां पर आपको सामान आर्मी के ही तरह 50% प्राइस में दे दिया जाएगा। तो असम राइफल के भी पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके को देखती है।
और इनको AK-47 भी दिया जाता है। ये देखो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो भी वहाँ पर टेरर हैं, जो भी वहाँ पर है, उनके पास अक्सर AK-47 ही होता है। तो यही कारण है कि असम राइफल को भी बहुत ही ज़्यादा पावर दिया गया है। अगर हम 3 नंबर पर बात कर लें तो 3 नंबर पर आता है ITBP। कौन आता है? ITBP। आपको भी मालूम है कि ये जो ITBP फोर्स होती है ये तिब्बत सीमा को देखती है। किसे देखती है? तिब्बत सीमा को। तो नॉर्मल सी बात है कि जब ITBP तिब्बत सीमा को देखती है तो वो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। तिब्बत हमारा क्या है, थोड़ा फ्रेंडशिप में ही आता है, इसलिए ITBP को थोड़े दिए गए हैं, थोड़ा पावर उसे ज़रूर दिया गया है, क्योंकि ITBP चाइना के तरफ को भी देखती है, चाइना के भी तरफ को भी थोड़ा संभालती है। यही कारण है कि हमने अपने डिक्शनरी में ITBP को यहाँ पर रखा है, 3 नंबर पर रखा है। अब अगर हम बात कर लें आपके 2 नंबर की, तो 2 नंबर पर आपका आता है BSF। कौन आता है? BSF। आपको भी मालूम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आपके मन में आया होगा कि भैया आपने BSF को 2 नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि BSF पाकिस्तान बॉर्डर को देखती है और साथ ही साथ बांग्लादेश बॉर्डर को देखती है। किसे देखती है? पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर। आपको भी मालूम है कि ये जो पाक बॉर्डर होते हैं, ये जो पाक बॉर्डर होते हैं कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए BSF बॉर्डर पर फायर भी कर सकती है, किसी बंदे को भी फायर करके वो गिरा सकती है, उसे मार सकती है। लेकिन आप जिसे मार रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि BSF खुल्लम खुल्ला फायर कर दे। BSF को भी जवाब देना पड़ता है कि हाँ, जिसको मैंने मारा है वो मिलिटेंट था। देखो मेरे दोस्त, मिलिटेंट और फोर्स में क्या अंतर होता है? मिलिटेंट और फोर्स में यही अंतर होता है कि मिलिटेंट फायर करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है। मिलिटेंट फायर करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है। लेकिन अगर एक CAPF का जवान फायर करता है तो 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसे बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं। यही कारण है कि मिलिटेंट और BSF या CRPF या फिर ITBP या फिर असम राइफल, इन सबों में अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम 1 नंबर पर बात कर लेंगे तो 1 नंबर पर CRPF आते हैं। देखो, CRPF का पावर हमने 1 नंबर पर रखा है, लेकिन इनके पास क्या होते हैं? इनके पास सिविल राइट्स होते हैं। ये भी फायर नहीं कर सकते हैं, CRPF भी फायर नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको भी मालूम है ये पब्लिक इलाके में रहती है। कहाँ रहती है? पब्लिक इलाके में रहती है। लेकिन इसके पास क्या होता है? थोड़ा सिविल राइट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब जस्ट लाइक स्टेट पुलिस, जिस तरह से स्टेट पुलिस के पास राइट्स होते हैं, उसी तरह से CRPF के भी पास राइट्स होते हैं। तो सिविल राइट्स के मामले में CRPF को 1 नंबर पर रखा गया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, आपको भी मालूम होता है, वो हमारी आर्मी होती है। इसका अपना कोर्ट होता है, इसे फायर करने के लिए किसी से ज़्यादा जवाब की ज़रूरत नहीं होती है। ये जब मन होगा तब फायर खोल सकती है, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर ओवरऑल एक तरह से आप देखोगे तो कुछ फोर्स हैं जिनको हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आपका हो गया BSF हो गया, भारत पाकिस्तान बॉर्डर को देखती है। उसके बाद आपका ITBP हो गया, जो चाइना बॉर्डर को देखती है। उसके बाद CRPF हो गया, जो इंटरनल ड्यूटी को देखती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे तो BSF ही एक ऐसी फोर्स है जो पाक बॉर्डर को देखती है, इंडो पाक बॉर्डर को देखती है। और आपको भी मालूम है कि इंडो पाक बॉर्डर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। लेकिन सिविल राइट्स की अगर हम माने कि सिविल राइट्स किनके पास है, तो सिविल राइट्स के मैटर में CRPF 1 नंबर पर आती है। क्योंकि CRPF को आप देखोगे, कहीं भी दंगा हुआ, फसाद हुआ, हर जगह वो हैंडल करती है। तो CRPF के पास क्या होते हैं? थोड़ा सिविल राइट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो जो चीज़ें CRPF के पास है, जो चीज़ें CRPF के पास है, वो चीज़ें BSF के पास है। BSF क्या होती है? BSF किसी भी हालात में फायर कर सकती है, BSF फायर कर सकती है। लेकिन अगर CRPF की हम बात करेंगे तो CRPF फायर नहीं कर सकती है, क्योंकि BSF पाक बॉर्डर पर रहती है, जबकि CRPF इंटरनल चीज़ों को देखती है। तो CRPF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सबसे अलग कौन हो जाता है? SSB क्या होता है? नेपाल बॉर्डर को देखती है, इसलिए इसके पास
ज़्यादा राइड्स नहीं होते हैं क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर को कवर करती है। और आपका जो ये आसाम राइफ़ल है, आसाम राइफ़ल के भी पास राइड्स होते हैं क्योंकि आपको भी मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, तो आसाम राइफ़ल के भी पास राइड्स हैं। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि कौन किसके पास कितना पावर है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन अगर सबसे खतरनाक मानोगे कि सबसे खतरनाक कौन होता है, तो सबसे खतरनाक आपका होता है बीएसएफ और सीआरपीएफ। इन दोनों को एक में रखेंगे। आपका जो है असम राइफल आईटीबीपी को एक खाने में रखेंगे और आपका एसएसबी बिल्कुल अलग खाने में होता है। और आपको भी मालूम है कि ये जो एनसीबी है, इस एनसीबी का काम ही अलग है, तो बिल्कुल अलग ही है। तो आज आपने जान लिया कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है। और अगर आप कमांडो की बात करोगे, अगर आप कमांडो की बात करोगे एसपीजी एनएसजी में, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर एसपीजी एनएसजी में जाते हैं तो वो जाते हैं बीएसएफ के जवान, उसके बाद जाते हैं सीआरपीएफ के जवान, उसके बाद जाते हैं आपके सीआईएसएफ के जवान। सीआईएसएफ के जवान बहुत कम जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कमांडोज बीएसएफ और सीआरपीएफ से ही निकल कर आते हैं। उसके बाद आपके एसएसबी हो गए और आईटीबीपी हो गए। तो दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। अगर मेरे से इंस्टा पर बात करना चाहते हो तो मेरी आईडी है 0 किलोमीटर 1। यहाँ पर आकर आप मेरे को डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।